हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है और आप लोगों ने जिद भी किया था, तो आप लोगों को मालूम है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक इनविटेशन जारी किया गया था। बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको बुलाया गया था सजेशन के लिए। सजेशन था का जो टॉपिक मेन था वो नॉर्मलाइजेशन था, और कुछ जो र्यूमर फैलता है बीपीएससी के अगेंस्ट में, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके खिलाफ जो एक र्यूमर फैलता है, तो उसको लेकर वो चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे थे कि जो भी चीज़ें चल रही थी। आप लोगों ने कहा कि सर आप भी जाइएगा और स्टूडेंट का जो मुद्दा है उसको उठाइए, तो बस इसी के कारण मैं भी वहाँ गया था। जो मीटिंग में बात हुई वो तो हुई, मीटिंग के बाद भी मैंने पर्सनली मिलने की कोशिश की। सबसे लेट में हम ही निकले थे, तो वो उसके पीछे कारण था। देखिए हुआ क्या मीटिंग में और सबसे बड़ी बात कि अभी जो बीपीएससी के सेक्रेटरी हैं ना परमार साहब, ये लिटरली बहुत ही हम्बल पर्सन है, बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट और बहुत अच्छे इंसान लगे जितनी देर उनको हमने सुना, या जितनी देर सवाल जवाब हम लोगों के जितने टीचर्स थे उनका हुआ। जितने पेशेंस और कूल तरीके से उन्होंने जवाब दिया, तो ये लिटरली एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो व्यक्ति रहता है तो वो डिज़र्व करते हैं, ऐसा लग रहा था। कुछ टीचर्स तो आक्रामक भी हो गए बोलते बोलते, लेकिन उन्होंने बड़े पेशेंस से सुन के स्माइल करते हुए जवाब दिया। मतलब एकदम से आक्रामक कुछ टीचर हो गए थे कुछ मुद्दों पे, लेकिन उन्होंने अपने पेशेंस को नहीं खोया, और यही एक्चुअली में ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेट को आप भी जब अधिकारी बनेंगे ना तो आपको सिखाया जाएगा, लेकिन तब भी सब में नहीं आता। वो नेचुरल अगर है तो वो चीज़ें और निखर के आती है, तो वो दिखा उनमें। एक तो अच्छी बात ये कि बीपीएससी के चेयरमैन बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं करेगा। आप भी एज ए स्टूडेंट मिलेंगे, और वहाँ पे एक स्टूडेंट भी मिल गया बाद में। लास्ट में मैं जब निकल रहा था तो मेरा मुलाकात हुई, और भी टीचर्स से बात हुई। खान सर भी आए थे, रहमान सर भी थे, बहुत सारे लोग थे। अब देखिए हुआ क्या, सबसे पहले मुद्दा जो उठाना था उस मुद्दे को रहमान सर ने उठा दिया। मुद्दा ये था एज को लेकर, ठीक है। तो मैंने एज को लेकर, हमारा मेन मुद्दा था और एज ही की बात करनी थी। आयोग पूरी तरीके से तैयार है। आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एज 40 हो जाए कि 42 हो जाए या 45 हो जाए। आयोग का सीधा कहना है कि ये हमारी ऑथोरिटी के बाहर, और आप चूंकि टीचर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके क्या राइट्स हैं वो आपको पता है। उन्होंने शुरू में ही क्लियर किया कि हम लोगों का काम क्या है। हम लोग को सरकार काम देती है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप एग्जाम करवाइए, और एग्जामिनेशन में कितने लड़के या लड़की में जितने भी कैंडिडेट योग्य हैं उनके बारे में हमको बता दीजिए। उसके बाद सारा काम सरकार का है। तो हमें एग्जाम लेना है सरकार के गाइडलाइन पे, और हमें उन कैंडिडेट को सिलेक्ट करके बता देना है कि इतने कैंडिडेट हमको लगते हैं योग्य हैं। अब उसको अपॉइंट करना या ना करना ये आपका काम है। तो जब एज की बात हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार की तरफ से लेटर आ जाएगा, आदेश आ जाएगा, हम इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब उनको कोई, तो आप लोगों में से देखो, ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही हम कह रहे हैं कि आयोग जाने का कोई मतलब नहीं है। शुरुआत से कह रहा हूं ना, आयोग का कोई मतलब नहीं है। आप में से कुछ लोग आयोग चलते हैं, आयोग जाके क्या कर लोगे? आपको पता है अतुल प्रसाद के मैटर में क्या हुआ था? दो शिफ्ट में एग्जाम लेना था, बहुत सारा चीज था। आयोग जा के आप क्या कर लिए? कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पे प्रेशर आया, उन्होंने आदेश दिया, अभी आदेश दिया, शाम में इंप्लीमेंट हो गया। एक्चुअली वही है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश आएगा या सरकार का आदेश आएगा कि ठीक है आप एज में रिलैक्सेशन या एज बढ़ाने जो भी बात है आप वो कर दो, आयोग कर देगी। आयोग को कोई आपत्ति नहीं है, क्लियर सचिव साहब ने कहा है। जो बीपीएससी के चेयरमैन है उन चेयरमैन ने क्लियर बोला है कि आयोग को कोई दिक्कत नहीं है।
तो जो चेयरमैन, मैंने सर सचिव बोल दिया था, चेयरमैन, ठीक है, क्लियर, तो उनको कोई इशू नहीं है। ये हो गया। अब एग्जाम डेट को लेकर दूसरा सवाल है। एग्जाम डेट को लेकर कंफर्म रहिए कि एग्जाम डेट को लेकर क्लियर कहा गया है कि एग्जाम को वो 13 तारीख को करवाने के लिए तैयार है। एग्जाम डेट 13 से 14 नहीं होगा, ऐसा उनका कहना है। मैंने एग्जाम वो 13 को करवा रहे हैं, तो 13 दिसंबर को आपका बीपीएससी पीटी का एग्जाम है और उसके लिए तैयार हो जाइए। वो बिल्कुल रेडी हो गए उसके लिए। इसके बाद एक और टॉपिक था, हाँ, वो था कि फॉर्म भरने को लेकर बहुत दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को। तो वो तो मेल आप करते रहो, लेकिन जो फॉर्म भरने को दिक्कतें आपको आ रही है वो एक एक मेल चेक कर रहे हैं, एक एक मेल चेक किया जा रहा है। जो भी आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है उसको लेकर दो दिनों से, आई थिंक 2 या 3 दिनों से साइट में दिक्कत चल रही है। हो सकता है नोटिस आज रिलीज हो जाए या कल रिलीज हो जाए। अगर नहीं भी होता है, उन्होंने, चेयरमैन साहब ने आदेश दे दिया था कि जो भी उसके लिए अथॉरिटी है उनको, उन्होंने सामने में बोला कि आप नोटिस इशू कर दीजिए, जो दिक्कत आ रही है शॉर्ट आउट हो जाएगा। एक्चुअली इनका जो सर्वर है ना बीपीएससी का, वो नेशनल सेंट्रल लेवल पे जो अथॉरिटी है वो चेक करती है या ठीक करती है, तो इनके पास उस लेवल पे पावर नहीं है, वो उसको चेक करना है। तो उनको सारा कुछ बता दिया गया है और टेक्निकल टर्म्स बहुत सारे यूज किए गए, लाइक ट्राई के रेगुलेशन या ट्राई के जो टेक्नीशियन है वो देख रहे हैं। अब ट्राई जो है वो सेंट्रल सरकार है, सेंट्रल के अंदर है, तो हमारी बहुत अथॉरिटी नहीं है, तब भी जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें कल रात तक ठीक हो गई है, बहुत सारी चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैसे भी लास्ट टाइम तक डिपेंड रहने को नहीं कहा गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और बात जो आयोग ने कहा, बात ये था, उन्होंने कहा कि कम से कम एग्जाम देते समय बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक नाम, रोल नंबर टाइप की चीज़ें सही से भर लिया कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। अब नॉर्मलाइजेशन की बात है, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, ये लगभग कंफर्म है कि आपके पेपर के 3 से 4 सेट होंगे। हम डिटेल में फिर बात करेंगे, अभी मैं ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूं। 3 से 4 सेट आपके पेपर का बनेगा और इसी 3 से 4 सेट में सारा एग्जाम कंडक्ट होगा। तो चूंकि मैक्सिमम चांसेस है 3 का, और मिनिमम 3 बनेगा, मैक्सिमम 4 बनेगा, उससे ऊपर नहीं बनेगा। 3 से 4 सेट जब आपके पेपर के बनेंगे तो सिंपल सी बात है, इसी पेपर के अंदर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे। इसी क्वेश्चन को, अब ये और कमाल की बात ये है कि कुछ सेट कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कुछ कहीं और, कुछ कहीं और, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये 4 सेट का मतलब ये नहीं है कि यही सेट भागलपुर के बच्चों को भी मिलेगा और यही सेट बक्सर के बच्चों को भी मिलेगा। सेट चेंज हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन किसको कहां मिलेगा ये सब रैंडमली तय किया जाएगा। तो उन्होंने अपने उस प्रोसेस को भी बताया कि कितनी सेफ्टी और कितने सही तरीके से हम लोग सारा चीज ध्यान में रख के एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो इसको लेकर, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और एक और नोटिस आएगा आयोग की तरफ से जिसमें ये कहा जाएगा कि 15 तारीख तक आप लोग आइए। 15 तारीख 15 नवंबर को आयोग, अभी डेट वही दिया गया, हो सकता आगे पीछे हो जाए। तो 15 नवंबर को आयोग के द्वारा टीचर्स को बुलाया जाएगा, मीडिया पर्सन को बुलाया जाएगा, स्टूडेंट को भी बुलाया जाएगा, और प्रॉपर या तो बापू सभागार या जो भी इस तरह की बड़ी कैपेसिटी वाला जगह है जहाँ पे कैपेसिटी अच्छी खासी है, वहाँ पे बुलाया जाएगा सबको। और जिनको जो डाउट होगा सारी चीज़ें लाइव चलेगी, और आयोग को जो भी डिस्प्ले करना है, आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछना है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पूछना है, जो भी चीज़ें आपको करनी है या पूछना है या उनको बताना है, वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया जाएगा। 15 नवंबर का अभी डेट है। तो ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको आई थिंक मिल गए। तो एक चीज क्लियर कर लीजिए, एज बढ़ाने का काम सरकार का है, सरकार चाहेगी तभी एज बढ़ेगा, आयोग के पास कोई पावर नहीं है। और ये हम लोग पहले से जानते हैं, इसीलिए आपको बार बार कहते हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री, इन लोगों से बात कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट
सेशन में फिर हम लोग डिटेल पे चर्चा करेंगे कि आखिर और क्या क्या हुआ।